हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई, नई भर्ती जो आई है, जिसमें टोटल 32,679 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट कितने हैं? 32,679। तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसकी जो सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कई लोग पोस्ट प्रीफरेंस के लिए भी कमेंट कर रहे थे कि सर पोस्ट प्रीफरेंस जो उसमें है तो उसमें कौन से पोस्ट को रखे, उसके बारे में भी बात करूंगा। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि मैं भी पिछली बार जो भी 60,000 वाली भर्ती हुई है उसमें हम सेलेक्ट होके आए, तो थोड़ा आइडिया है कि किस तरीके से हमने पढ़ाई की थी। तो उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे, वो सारी चीजें सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फॉर्म वगैरह भरने के लिए जो कंफ्यूजन था, किस तरीके से ओटीआर वगैरह का जिसका भी जो भी डाउट था, सब कुछ मैंने देखा था। फिर उसके बाद ही मैंने सारी चीजें नोट की हैं। जिसका जो भी कमेंट था, जिसका जो भी डाउट था, वो सब कुछ लिखा है और वही सारी चीजें आप सभी का सारा डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आगे आने वाली इस भर्ती से रिलेटेड आप सभी को सारी अपडेट मिलती रहेगी। जीएस के लिए मैं पढ़ा भी रहा हूँ, जीएस आप सभी को कराता हूँ। मैथ भी आप सभी मैंने स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से, टाइम इशू है, इस वजह से अभी करा नहीं पा रहा हूँ मैथ। लेकिन हाँ, कंटिन्यू करूंगा कुछ टाइम बाद। वो सारी चीजें आप सभी को कंटिन्यू मिलेंगी, जीएस की भी क्लास और मैथ की भी क्लास, सारी चीजें। ठीक है, तो आज के पहले मेन जो हमारा टॉपिक है, जो कई लोग तो पोस्ट के लिए परेशान थे। कई एक भाई ने सिग्नेचर के अकॉर्डिंग कमेंट किया था कि सिग्नेचर किस तरीके से अपलोड करना है फॉर्म रिजेक्शन का, जिससे कोई इश्यू ना आए। तो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, वो भी सारी चीजें बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सभी को बता दूं पोस्ट के बारे में। तो जो टोटल पोस्ट आई हुई है वो 32,679 पोस्ट है। तो इसमें देखो अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टेड है। जैसे कि सीपी की जो है, यानी कि सिविल पुलिस की, सिविल पुलिस की 10,469 पोस्ट है। और देखो एज रिलैक्सेशन के बारे में भी कई लोग कमेंट आया था कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। तो देखो उसके बारे में भी लास्ट में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा कि क्या चांसेस है, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है आप सभी को या नहीं मिल सकता है। उसके बारे में भी आप सभी के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो सीपी की जो है वो 10,469 है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों के लिए है ये पोस्ट। ठीक है, सीपी वाले सिविल पे। फिर इसके बाद पीएससी की है। पीएससी की जो टोटल पोस्ट है वो 15,131 पोस्ट है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। इसमें फीमेल है, एलिजिबल नहीं है। सिर्फ पीएससी की जो पोस्ट है ये ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एसएसएफ है, एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा बल। ठीक है, एसएसएफ की जो पोस्ट है वो टोटल कितनी है? 1341 पोस्ट है। और ये भी सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही है, इसमें फीमेल एलिजिबल नहीं है। हाँ, जो महिला बटालियन की तरफ से आई हुई है, महिला बटालियन की पोस्ट है, उसमें 2282 पोस्ट है, सिर्फ वो फीमेल के लिए है टोटल। ठीक है, ये है महिला बटालियन। और बटालियन वो कहाँ कहाँ की है? देखो, लखनऊ की है, बदायूं की है और गोरखपुर, 3 जनपद की है। ठीक है, महिला बटालियन। कितनी टोटल पोस्ट है? 2282। ठीक है, जिसमें जनपद गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ, 3 जगह की ये पोस्टें है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो घुड़सवार पुलिस की। घुड़सवार पुलिस की 71 पोस्ट है। ठीक है, जो कि सिर्फ ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए ही है, इसमें फीमेल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जेल वार्डर। जेल वार्डर की जो है वो दोनों के लिए है, अलग अलग दे रखा है। जैसे कि जेल वार्डर मेल के लिए जो है टोटल पोस्ट वो कितने हैं? 3279। और जो फीमेल की है, फीमेल की जो टोटल है वो 106 पोस्ट दी गई है। ठीक है, ये तो हमारा देखो पोस्ट हो गया, जिसमें किसमें कितनी पोस्ट दी गई है। अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या रह सकता है, आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से डालनी चाहिए।
ये कॉलम उसी के लिए बना के रख लो। ये इसमें आप सभी को पोस्ट प्रिपरेशन उसका आप सभी को बताऊंगा कि कौन सा मतलब आपको किस तरीके से, क्योंकि देखो अभी अगर आप जिस तरीके से फॉर्म में अपने भर दोगे फिर वही आपका रहेगा, बाद में उसको कोई चेंजेस नहीं होगा, पहले नोटिफिकेशन में मेंशन करके रखा है, ठीक है। तो पोस्ट प्रिफरेंस बहुत अच्छे से भरना है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या लग रहा था, सभी को लग रहा था कि सबके अलग अलग नोटिफिकेशन आएंगे, सबका अलग अलग एग्जाम होगा, लेकिन अभी भर्ती बोर्ड ने क्या किया, सभी को एक में मिक्स कर दिया है, तो सभी का एक कॉमन पेपर होगा, कट ऑफ अलग अलग सभी की लगेगी, ठीक है। तो आपके पोस्ट प्रेफरेंस पे ही डिपेंड करेगा फिर आपके लास्ट में मार्क्स कितने भी हो, लेकिन अगर आपने जिसके लिए पहला जिसको प्रायोरिटी दिया होगा वही आपको मिलेगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर ध्यान से सुनिएगा, अभी लास्ट में जरूर बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। अब बात करें देखो डेट की, तो हमारी देखो ऑनलाइन की जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, यानी कि 31 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, और ये कब तक 31 दिसंबर से स्टार्ट है और चलेंगे कब तक, 30 जनवरी तक, 30 जनवरी तक चलने वाले हैं फॉर्म, ठीक है। हाँ, अब कुछ लोग देखो ओटीआर के लिए पूछ रहे थे, तो ओटीआर देखो उसी को करना है जिसने अभी तक ओटीआर नहीं किया है। ओटीआर नहीं किया है मतलब जैसे जिसने होमगार्ड का फॉर्म नहीं भरा है तो उसको करना है, जैसे यूपीएसआई का फॉर्म भरते समय अगर आपने ओटीआर किया है तो उनको नहीं करना है। तो जो भी भाई देखो मैं बता रहा हूँ, जिसने पहले ओटीआर कर रखा है उनको नहीं करना है, उनको डायरेक्ट अपनी जो आईडी है और उस पासवर्ड उससे लॉगिन करना है और अपना फॉर्म भर देना है, ठीक है। जिसने नहीं और जिसने कर रखा है उसका फॉर्म भर देना, जिसने नहीं किया उनको कंपलसरी उनको ओटीआर करना है, ठीक है। फीस की बात करें तो फीस देखो सभी के लिए 500 है, और SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 400 है, ठीक है। ये हमारा फॉर्म की फीस है, ठीक है। अभी और कुछ लोगों का देखो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग इशू आ रहा था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा, तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी जरूर बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट आपको कैसे किस डेट के किस डेट तक के चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के बारे में भी जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन बात करें तो क्वालिफिकेशन आप सभी को पता ही होगा, ओनली 12th पास मांगा गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ओनली 12th पास है। एज में देखो भाई सभी को लग रहा था कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, सभी टीचर भी बोल रहे थे, जेल वार्डर में भी पहले से नोटिफिकेशन नोटिस के माध्यम से जेल वार्डर के लिए तो कंपलसरी बोला गया था कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने का, लेकिन नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ जहां तक अभी देखो चांसेस है कि आप सभी को जरूर मिल सकता है एज रिलैक्सेशन के लिए। आपको बस क्या करना है, जैसे ट्विटर्स के माध्यम से अभी तो जो बड़े यूट्यूबर हैं, जिन मतलब टीचर हैं जो बड़े, जिनके चैनल पे काफी सारे स्टूडेंट हैं, तो वो लोगों का सपोर्ट, अगर वो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग आप सभी की हेल्प करते हैं, तो जरूर आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिल सकता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी अगर आपके बारे में सोचेगी तो जरूर एज रिलैक्सेशन, जैसे पिछली बार भी नहीं मिला था, नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में जरूर उसके बाद आपको फिर एज रिलैक्सेशन दिया गया, तो हो सकता है इस बार भी आप सभी को एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं, और एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी तो वैसे तो देखो 18 से 22 है, ठीक है, 18 से 22 साल तक आप सभी की एज है, सभी की आदमी SC ST का और OBC का जो होता है इनको 5 साल का और इसको 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो अलग है, ठीक है। 5 साल मिलता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट की तो 18 से 25 साल है, ठीक है। ठीक, अब बात करें देखो कि इसका जो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में गलती हो जाएगी तो फिर आपको डीबी के टाइम पे प्रॉब्लम होगी। तो डॉक्यूमेंट में आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। जो भी भाई देखो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले विशेष ध्यान देंगे, इनको क्या करना है, देखो जनरल वालों का कोई सर्टिफिकेट कास्ट का लगता नहीं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ये ध्यान, आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाना वो फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बाद में आपको जनरल में कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका हो फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर से मतलब हो कि आप जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें आपका होना चाहिए मतलब 1 अप्रैल से देखो नया सत्र शुरू होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल
1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। अगर उसके पहले वाला पुराना है आपका तो वो नहीं मान्य होगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका ये दोनों होना चाहिए। SC ST का कभी का होता है वो चल जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनका फाइनेंशियल ईयर से मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप अपडेट करा लीजिए अपने सर्टिफिकेट और उसके बाद उसको भरिए, ठीक है। बाकी OBCWS का तो फाइनेंशियल ईयर का, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का आपका होना चाहिए वो सर्टिफिकेट, ठीक। तो डॉक्यूमेंट का भी बता दिया। अब देखो बात करते हैं कि हाँ सिग्नेचर के लिए, देखो भाई ने पूछा था कि सिग्नेचर, देखो सिग्नेचर जो है आपको कैसे अपलोड करना है इसका जरूर ध्यान रखें। सिग्नेचर मैंने उसमें देखा तो उसमें रनिंग में बोला गया, तो रनिंग जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो देखो रनिंग आपको ऐसे ना कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, ऐसे शुभम, ऐसे ऐसे जैसे डॉक्टर लिखते हैं, मतलब ऐसे, मतलब रनिंग में होना चाहिए आपका सिग्नेचर इस तरीके से। जैसे कि मैं राहुल लिख रहा हूँ अगर, तो ये इस तरीके से, ऐसे राहुल इस तरीके से, जो भी मतलब वो रनिंग में होना चाहिए, ठीक है। रनिंग का मतलब बस यही है, जैसे शुभम लिख रहा हूँ तो इस तरीके से, मतलब कुछ भी मतलब थोड़ा ऐसे चल लगे कि हाँ मतलब आगे बढ़ रहा है अभी, ठीक है। मतलब कैपिटल लेटर में जैसे हम नॉर्मल नाम लिख देते हैं अपना, उस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं, उसमें अलग से कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करिएगा। आपका जैसे साइन है वो साइन करना वही करिएगा उसी तरीके से, बस थोड़ा सा उसको ऐसे आगे बढ़ा दीजिएगा, जिससे ये ना, क्योंकि बाद में आपको सेम जैसे फॉर्म और भी जैसे आप जब सारी चीज आपका DV होगा या कुछ भी चीजें एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सेम उसी तरीके से साइन करना है जो आप फॉर्म भरते समय साइन लगाएंगे, तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो बात करें कि सिलेक्शन प्रोसेस का इसका, तो देखो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा आप सभी जानते ही होंगे। पहले आपका रिटन होता है, जो भाई नहीं जानते देख लें, रिटन होगा जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 मार्क्स के, और यही सारा खेला यहीं पे है भाई। ये जो 150 क्वेश्चन है 300 मार्क्स के, सारा खेला यहीं पे है। इसके अलावा आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप यहाँ अच्छा कर गए तो फिर आपका फिजिकल मेडिकल सब कुछ आसानी से क्लियर होता हुआ चला जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यहाँ आपको अच्छा करना है। ये अभी देखो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आप सभी को, मैंने चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाए थे, है आप उस पर विजिट करके देखिएगा। 40 लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने सब कुछ पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से क्लियर करके आपको बताया है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैंने बताया। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सिलेबस के रिगार्डिंग किस तरीके से पढ़ना है, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। बिल्कुल अच्छे से मैंने समझा रखा है उसमें कि किस तरीके से आपको इसके लिए तैयारी करना है, ठीक है। अब भाई देखो मेहनत तो करनी पड़े, अगर यहाँ तक पहुंचना है, ये पाना है, ये बैच यहाँ लगवाना है, तो मेहनत एक बार आपको बिल्कुल अच्छे से करनी ही पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। रिटन के बाद आपका देखो क्या होगा, रिटन के बाद होता है डीवी और PST। तो यहाँ पे DV PST में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और आपका हाइट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाता है, बस इतनी चीजें होती हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस आपका रिटन हो जाएगा, दूसरे में ये होता है, तीसरा प्रोसेस में आपका क्या होता है, रनिंग होती है, तीसरे में रनिंग, फिर इसके बाद चौथा मेडिकल, ठीक है। सॉरी, चौथा आपका क्या है, मेडिकल। मेडिकल के बाद भाई आपको फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगे, ज्वाइन। ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो फिजिकल रनिंग में सभी को पता ही होगा, अगर इसको नहीं पता देखो 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है मेल कैंडिडेट के लिए 25 मिनट में, और 2.4 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। हाइट हाइट सभी कैटेगरी के लिए 168, SC और बाकी ST कैटेगरी के लिए 165 होता है, ठीक है। ST का 165, बाकी सभी कैटेगरी का 168। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल का हाइट होता है 152, 152, ठीक है। 152 सेंटीमीटर फीमेल का होता है, ठीक है। और 147 मतलब 147 सेंटीमीटर किसका होता है, ST कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट होती है उनका 147 सेंटीमीटर होता है। हाँ लेकिन अब देखो फीमेल में एक वेट का भी क्राइटेरिया, वेट आपका 40 kg होना है, 40 kg से
कम नहीं होना चाहिए, 40 kg मिनिमम आपका होना ही चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अब देखो बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की, कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे किस तरीके से देना है। देखो इसमें पोस्ट कितनी है, सिविल पुलिस की है, सीपी की, पीएसी की है, एसएसएफ की है, महिला बटालियन की है, ये महिला बटालियन फीमेल कैंडिडेट, घुड़सवार का है, जेल वार्डर का, यानी टोटल 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 सॉरी ये नहीं, घुड़सवार और जेल वार्डर 5 है। अब देखो इसमें सभी के अलग अलग काम है, तो मतलब आप अपने तरीके से भी चूज कर सकते हो। जैसे सिविल पुलिस का काम क्या है, थाने वाला काम रहता है नॉर्मल, आपको थाने पे ड्यूटी रहेगी आपकी, क्योंकि देखो कई लोगों को पीएससी की जॉब पसंद है, किसी को सिविल पुलिस की पसंद होगी, तो उस तरीके से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अब बाकी ऐसे एसएसएफ का क्या है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स जो है, विशेष सुरक्षा बल, उनका स्पेशल वीआईपी ड्यूटी लगती है, जैसे कि अधिकारी वगैरह कोई आने वाले होते हैं, या कुछ भी कहीं मुख्यमंत्री वगैरह या कोई भी जो मंत्री वगैरह होते हैं, उनके साथ उनकी ड्यूटी लगती है, एसएसएफ वाले स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होते हैं। तो ये कई लोग होते हैं, कई लोग एसएसएफ पसंद होता है। तो अगर आप देखो मेरे अकॉर्डिंग से आप जानना चाहो, पीएससी का तो पता, पीएससी का मैक्सिमम आप सभी को, जैसे रैलियां वगैरह होते हैं, रैली वगैरह होता है, कहीं दंगा वगैरह होता है, इन सब चीजों में पीएससी को ही लगाया जाता है मैक्सिमम। जहाँ पे रैली वगैरह होने वाली रहती है तो पीएससी, जैसे मेला क्षेत्र भी, जैसे जहाँ भी रहते हैं, जैसे कभी कुंभ वगैरह का मेला लगेगा प्रयागराज में, तो वहाँ पे आप देखेंगे पीएससी की ही ड्यूटी मैक्सिमम लगी आपको मिलेगी। सीपी की भी लगती है, सिविल पुलिस की भी लगती है, लेकिन पीएससी की मैक्सिमम ड्यूटी पीएससी वगैरह की ही लगती है इन सब चीजों में, जहाँ भीड़ भाड़ वाले ज्यादा क्षेत्र होते हैं, ठीक है। घुड़सवार का कोई काम नहीं होता, घुड़सवार की जॉब बहुत अच्छी है। अगर जिसको बिल्कुल पढ़ाई वगैरह करना है आराम से, तो घुड़सवार के लिए जरूर उसको फर्स्ट दीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई काम नहीं है, बस आराम से बैठे ही रहना होता है, समझिए। क्योंकि आपको डेली ऐसा तो नहीं, परेड वगैरह जब होती है, कहीं कोई बड़ी परेड होती है तभी इनकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज इनकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो बस गिनती गिनाने के लिए ही रहोगे इसमें। जेल वार्डर की भी देखो पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जेल वार्डर में आपको, जैसे सिविल पुलिस में है, पीएससी में है, इसमें आपका ड्यूटी टाइम आवर फिक्स नहीं है, लेकिन जेल वार्डर में क्या है, जेल वार्डर में आपका फिक्स है। जेल वार्डर में आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, ठीक है। जेल वार्डर में 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो भी 4-4 घंटे की शिफ्ट में रहती है, 4-4 घंटे की, यानी 24 घंटे में। जैसे आपकी 12 से 4 ड्यूटी लगी, तो आपकी रात में भी 12 से 4 रहेगी और दिन में भी 12 से 4। अगर 4 से 8 लगा है तो रात को भी 4 से 8 रहे, दिन में मतलब भोर में 4 से 8, फिर दिन में भी 4 से 8। तो इस तरीके से 4-4 घंटे की ड्यूटी लगती है जेल वार्डर की। 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी रहती है इसकी, जेल में ही लगती है, ठीक है। या फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल में भी हो सकती है, जैसे सेंट्रल जेल में भी वगैरह में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन रहेगी यूपी में ही, ठीक। तो देखो इनके बारे में मैंने बता दिया, इनकी जॉब किस तरीके से किसका है वो भी बता दिया। बाकी अगर आप मेरे हिसाब से जानना चाहें तो आप पहले पे देखो क्या करो, एसएसएफ को रख दो, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सिविल पुलिस, तीसरे में अगर आपको पढ़ाई वगैरह करना है तो जेल वार्डर को रख दो, या जेल वार्डर या घुड़सवार को भी रख सकते हो, ठीक है। लास्ट वाले में पीएससी को रख, देखो कुछ लोगों को लगेगा कि मुझे पीएससी पसंद है, आप अपने तरीके से भी रख सकते हो, मैंने बता दिया। बाकी आप अपने तरीके से भी, आपको अगर पीएससी की पसंद है तो आप उसको भी रख सकते हो। जिसको जहाँ पे जॉब करना है, मैं जहाँ पे करना अच्छा लगता है, जैसे फील्ड में करना है तो वो सीपी बढ़िया, सिविल पुलिस बढ़िया है, वहाँ पे आपको बीट वगैरह में जाना पड़ेगा, गाँव वगैरह अलॉट होते हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। अगर पीएससी वगैरह का करना है तो पीएससी में सॉरी पीएससी वगैरह का भी मैंने बताया कि उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होते हैं, वहाँ पे क्या काम होते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें देखो जितनी भी थी सब कुछ मैंने बता दिया है। अभी किसी का कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी प्रिपरेशन के लिए देखो आगे अभी आप सभी को अपडेट करता रहूंगा, और बाकी जो पहले वीडियो बना रखी है उसको देख लीजिएगा, वहां से आपका डाउट क्लियर हो जाए, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है पहले ही, ठीक है। बाकी आपको आगे ही अगली वीडियो में आप सभी को सारी चीजें बता दूंगा। तो जो भी भाई लोग होंगे, क्या है करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए आप सभी लोग। आपको सारी अपडेट जो भी होगा वैकेंसी से रिलेटेड, सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को जरूर मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आज के लिए बस इतना है, सारी चीजें जो भी थी मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के लिए देखो अभी चांस है, मिल सकता है, ठीक है। अभी कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि, लेकिन हाँ मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं, तो मिल सकता है आप सभी को एज रिलैक्सेशन, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।